हेलो बच्चों, मैं दयाल सर दयाल ऑनलाइन क्लास की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के बीच में त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 8 पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका आज का जो वीडियो है वो बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। तो आप लोग ध्यान से पूरे वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आपको आए वो आप देख सकेंगे और आप अपना बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर सकेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम जो पढ़ाने वाले आज आप लोग को हैं वो शुरुआत करने वाले हैं। आज आपको फार्मूला का डिस्कशन होगा। आज टोटल 35 फार्मूला आपका त्रिकोणमिति का जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो पढ़ाने वाले हैं। फिर उसके बाद कुछ फार्मूले और होंगे, नियम आएंगे, शर्तें आएंगे, वो पढ़ाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होगा कि त्रिकोणमिति जो भी पढ़ते हैं हम लोग वो समकोण त्रिभुज पर पढ़ते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज का हम कुछ चेहरा देखते हैं। ये हुआ समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं, ना चाहते हैं तो नाम ना भी लिखिएगा तो चलेगा। ये समकोण आपका क्या है? आपका बाबू त्रिभुज है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इस एंगल को थीटा अगर मानते हैं तो इसके सामने वाले को हम लोग पी बोलेंगे, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो कुछ समय पहले पिछले कुछ वीडियो में हम पहले पढ़ाए थे पहला का कुछ इस प्रकार से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आपको फार्मूला पढ़ाए थे। जब इसको हम देखे थे तो फर्स्ट वीडियो होगा चाहे सेकंड वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाए होंगे। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दूसरा था पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा नंबर में था बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला आपको शुरुआत में पढ़ाए थे आपका A1 में, ठीक है ना, एच से। अब उसके बाद दूसरा बार में पढ़ाए थे कि साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो P बटा H होता है। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल कर हम आप लोग को पढ़ाए थे। सेकंड है कॉस थीटा बराबर B बटा H। तीसरा में टैन थीटा बराबर वो आपका P बटा B है। मेरे दोस्त क्या लिखाए थे? साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H, कॉस का B बटा H और आपका टैन का P बटा B। और भी था, चौथा नंबर में कॉट था। कॉट के लिए फॉर्मूला B बटा P। फिर उसके बाद आएगा सेक थीटा, तो सेक के लिए H बटा B। फिर उसके बाद छठा में आपका कोसेक थीटा बराबर H बटा P था। ये आपका टोटल 9 फार्मूला पर अभी तक जितना भी वीडियो था, वीडियो में ये पढ़ा रहे थे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद मान निकालने वाला आया था। ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। पहला का 3 फार्मूला, दूसरा का आपका कितना फार्मूला? 6 फार्मूला। अब उसके बाद तीसरा नंबर में मेरे दोस्तों, अब यहां पर देखना है तीसरा नंबर में क्या है जो, तो वो फार्मूला इस प्रकार से है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बाबू? 1। अब उसके बाद साइन स्क्वायर अगर थीटा रखते हैं, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है, बराबर के ऊपर चला जाएगा तो क्या में हो जाएगा? माइनस में। तो आप देखिएगा कि एक फार्मूला और तैयार हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही स्क्वायर हटाते हैं मेरे दोस्तों यहां से, तो यहां पर रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा बाबू? तो रूट चढ़ेगा। जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा। आप जब अगले साल इंटर में जाइएगा तब यहां पर आपको प्लस माइनस देखने के लिए मिलेगा। शर्त के अनुसार काम चलेगा। फिलहाल आप 10th क्लास में है तो यहाँ पर प्लस माइनस उतना आपको यहाँ पर पूछेगा नहीं, लेकिन आप इंटर में जाइएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का शर्त आपके पास जरूर
आएगा। उसके बाद चौथा नंबर, पहले हमने साइन को बचाया था, अब क्या करने वाले हैं, कॉस को बचाएंगे। कॉस को अगर बचाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये थीटा पर अंडर रूट हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही दोस्तों स्क्वायर हटाते हैं तो यहां पर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पर जैसे स्क्वायर था तो यहां पर अंडर रूट नहीं चढ़ा, जैसे स्क्वायर हटा इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। तीसरा नंबर में आपका टोटल फॉर्मूला क्या हुआ, 5 को। अब आते हैं चौथा नंबर में। चौथा में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान दो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जैसे ही इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे मेरे दोस्तों तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर ये अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पर अंडर रूट हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे वैसे ही। अब उसके बाद पांचवा नंबर से पहले थोड़ा सा और ही रह गया था। चौथा नंबर में सेक आ गया, अब tan का बारी। क्यों नाम tan को ऐसे ही रहने दे, इसको 1 को अगर पटी लेकर चले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 को इधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आपका tan थीटा। मतलब कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट होगा। ये आपका चौथा का 4 फार्मूला, चौथा का 5 फार्मूला, तीसरा का भी 5 फार्मूला, पहला का 3, दूसरा का 6। तो 3 6 9 5 14 और 14 5 कितना हो जाएगा आपका 19 फार्मूला। अब उसके बाद पांचवा का फर्स्ट में देखते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या मेरे दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अब है जैसे ही हम कोसेक स्क्वायर को बचाते हैं तो इधर चल जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर में, अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर आपका रूट चढ़ेगा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे उधर आपका क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। चौथा नंबर में अब उसके बाद हमने कॉट को ले गया था ऊपरटी, अब सीधा 1 को लेकर आ जाते, इधर 1 को इधर लेकर आ जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर अंडर रूट बराबर कॉट थीटा। ये आपका टोटल फार्मूला कितना हो गया, 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका जाकर मेरे दोस्तों, 24। अब उसके बाद आगे 6 नंबर में आते हैं। 6 का पहला देखेंगे यहां ध्यान से कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है बाबू, 1। बाबू यहां समझो, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1। अब जैसे ही साइन बचाया जाएगा तो इधर 1 बटा कोसेक थीटा होगा। साइन को बचाएंगे तो उधर जाएगा तो कोसेक में बदलेगा। अब उसके बाद तीसरा नंबर में अगर हम कोसेक को बचाते हैं तो 1 बटा यहां पर साइन थीटा लिखाएगा। क्या लिखाएगा बाबू, 1 बटा साइन थीटा। ये आपका छठा नंबर का हुआ। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों, 1। अगर साइन को बचाते हैं तो 1 बटा कोसेक, अगर कोसेक को बचाते हैं तो 1 बटा
साइन। 7वां में है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1। अगर हम कॉस को अगर बचा लेते हैं मेरे दोस्तों तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम सेक को बचाते हैं तो 1/ यहां पर ही कॉस थीटा हो जाएगा। ये हुआ आपका 3 फॉर्मूला। और अब उसके बाद आते हैं 8वां में। तो 8वां का पहला क्या है, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। क्या मेरे भाइयों, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर हम tan थीटा को अगर बचाते हैं तो 1/ यहां पर कॉट थीटा लिखाएगा। फिर उसके बाद अगर हम यहां पर कॉट थीटा को बचा लेते हैं तो 1/ यहां पर tan थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद जो स्पेशल फॉर्मूला हम लोग के लिए पढ़ने के लिए आता है, स्पेशल फॉर्मूला, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक चीज को कि हर जगह इस फॉर्मूला का हम लोग इसका उपयोग करते हैं। मतलब कि त्रिकोणमिति में अधिकतर टाइम ये फॉर्मूला यूज होता है, जो कि आपके सामने हम लिखने वाले हैं। पहला इसका तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। दूसरा में आएंगे तो यहां पर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा मतलब कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो इस फॉर्मूला को आप हर बार इसको यूज करने के लिए आपको मिलेगा, वो त्रिकोणमिति में आपका जब ये सब सॉल्यूशन करिएगा तो ये दोनों हमेशा आपको मिलेगा। अब आपको हम काउंट कराकर 3500 फॉर्मूला को आपको हम बता देते हैं। पहला में 3 फॉर्मूला, दूसरा में 6, 9 हो गया, 5 यहाँ 14, 14 5 हो गया 19, 19 5 हो गया 24, 24 से 3 हो गया 27, 27 3 30, 30 से 3 33, 33 2 आपका 35 फॉर्मूला। जो त्रिकोणमिति की सर्व समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए आएगा वहीं से आपको फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। जो 5 नंबर के जो सवाल आते हैं त्रिकोणमिति का, कुछ यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको 3500 आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला अगर याद रखते हैं, कुछ इस तरह से बनाकर याद रखते हैं तो आपको ज़्यादा दिमाग में आएगा। जैसे मैं आपको कैसे याद करना है, ये तो आपको हर हालत में आपको याद रखना है। एक इसको याद रखना, बाकी 2 बनाकर इसमें से आपको याद रखना है। ये पहला याद रखिए, बस बनाने का तरीका याद रखिए। और ये पहला इसको याद रखिए, इसका बनाने का तरीका याद रखिए। प्लस उधर जाएगा, माइनस इधर आएगा, कुछ इस तरह से। इसका भी कुछ इसी प्रकार से है। तो जहां जहां पर 1 वाला दर्शाए वहां वहां पर आपको इस तरह से याद कर सकते हैं। रहा प्रूवन का बात, तो उतना आप लोग के लिए पास अभी समय है नहीं कि ये सारे को प्रूफ कर कर दिखाया जाए। लेकिन आपको जब सॉल्यूशन करिएगा तो धीरे धीरे आपको खुद यह प्रूफ करने आ जाएगा कि कैसे प्रूफ कराया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ थ्योरी और है जो शुरुआत करेंगे, फार्मूला की ओर चलेंगे थ्योरी, तब जाकर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो हम आपको इतना विश्वास दिला देते हैं कि ये फार्मूला आपको 3500 फार्मूला लिखाए हैं, ये आप याद रखिएगा, तभी जाकर मेरे दोस्तों आप त्रिकोणमिति के सर्व समीकरण क्वेश्चन को आप क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। अन्यथा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 3500 फार्मूला आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है थ्योरी, अब उसको 8.3 की ओर बढ़ना है। लेकिन ये 8.4 का थोड़ा दे दिए, लेकिन 8.3 में कहीं कहीं अगर यूज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो थोड़ा सा चलिए अब थोड़ा सा थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा, क्योंकि लिखना आपके लिए जरूरी है। और आप इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद रख सकते हैं। हम आप लोग के लिए किनारे हो गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, याद भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या है थ्योरी में, अब उसको देखना है सभी लोग को। तो चलिए थ्योरी को देखते हैं आगे क्या है। जो
चलिए तो दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं थ्योरी की ओर। क्या है जो, चलिए देखिए, ध्यान देना है। इसका क्या काम है, इसका तो भी कोई काम है नहीं। सबसे पहले में आपको मिलेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा में है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तीसरा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, पांचवा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, छठा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। मेरे दोस्त अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको त्रिकोणमिति में जरूरत है, इसको याद रखना ही आपको जरूरत है, मतलब कि पड़ेगा ही पड़ेगा आपको इसको याद रखने के लिए। साइन का कॉस थीटा इसका हो जाता है इसका साइन थीटा, इसका कॉट थीटा, इसका टैन थीटा, इसका हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसका हो जाएगा सेक थीटा। ये आपको 6 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा। तो कुछ नियम और शर्त आने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों लोगों को जोड़िएगा, ताकि इसको जितना हो सके आप लोग की मदद से सारे दोस्तों लोगों के पास पहुंचे जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। अब उसके बाद शर्त और नियम क्या है, तो शर्त और नियम का शुरुआत करने वाले यहां देखते हैं, यहां 2 ले लेते हैं क्योंकि 1 आपका इधर हो गया, यहां 2 से शुरुआत करते हैं। शर्त नंबर है आपका क्या, यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो, शर्त नंबर 2 का आपको दिया गया है कि यदि a प्लस बी इजकल टू अगर 90 डिग्री रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में और समझते हैं, सीखते हैं। तो सबसे पहले रहेगा कि साइन ए जो रहेगा वो कॉस बी के बराबर हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां पर साइन ए है जो कॉस बी के बराबर हो जाएगा, दूसरा का जो है वो कॉस ए जो है वो साइन बी के बराबर हो जाएगा। लो ध्यान दो, साइन ए कॉस बी के बराबर, कॉस ए साइन बी के बराबर, मगर कैसे, ये कैसे हो सकता है, तो आइए इसको पहले थोड़ा सीख लेते हैं, तभी आप लोग को बनाने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थ्योरी में थोड़ा गड़बड़ होगा तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो a प्लस बी बराबर यहां पर आपका 90 डिग्री है मेरे दोस्त, कितना है, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम a को अगर बचाते हैं तो 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, अगर a को बचाते हैं तो, या फिर अगर हम b को बचाते हैं तो 90 डिग्री माइनस a हो जाएगा। हमने a को बचाया तो b बराबर के ऊपर जाएगा तो माइनस में, अगर b को बचाते हैं तो a ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज में, माइनस में। अब आइए साइन a को दिखाते हैं आप लोग को, यहां पर ही फर्स्ट में साइन a लिख दिए क्योंकि हमको लाना है कॉस b। तो a के जगह पर मेरे दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस b, तो यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस b। अब इसका चेहरा कहीं बोर्ड पर दिखा हुआ लग रहा है कि देखो यहां पर थीटा के जगह पर मात्र आपका b लिखा गया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा।
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, कॉस है। थीटा की जगह थीटा है तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये चीज तो आपको सिखाना चाह रहे थे। तो कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर ही, बी। अब चेक कीजिएगा साइन ए बराबर कॉस बी होगा कि नहीं। कब होगा मेरे दोस्त, ये कब होगा, जब ये शर्त आपका a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया रहेगा तब होगा। अगर ये नहीं है तो ये नहीं होगा, अगर ये है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अब उसके बाद इसको भी जरा देख लेते हैं भाई, सेकंड नंबर का। सेकंड क्या बोलता है भाई, तो बोलता है कि कॉस ए है। तो भाई ए के लिए क्या लिखा गया, 90 डिग्री माइनस बी है, तो यहां पर रख लेंगे। तो कॉस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बी। चेक करेंगे तो कॉस का क्या है, तो साइन है। आपको बताया गया था अगर थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा लिखेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा लिखेंगे, बी है तो बी लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया, बी। क्या चीज में है बाबू, तो प्लस में है। ये आपका देखो यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो गया। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन बी। ये कब लिखाएगा, ये शर्त कब लागू होगा, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहेगा तब जाकर ये लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। अगर ये है तो ये है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब इसके बाद कुछ सवाल आप लोग को होमवर्क के तौर पर मिलेगा बनाने के लिए। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम है तब पर आप हमसे कमेंट कर आराम से पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ सवाल किस प्रकार से आएंगे तो ध्यान से देखेंगे, और जो बच्चे चाहते हैं उतारने के लिए वो वीडियो को रोक करके आराम से उतार सकते हैं। अगर आप लोग का सहयोग रहेगा तो कुछ समय बाद आप लोग का लाइव वीडियो भी आएगा, अगर आप लोग का मदद रहेगा तो। चलिए अब यहां पर ध्यान देते हैं तीसरा नंबर में। अगर tan a बराबर यहां पर रहेगा, tan a बराबर रहेगा cot b, शर्त वही है। चौथा नंबर cot a बराबर tan b। फिर पांचवा में sec a बराबर cosec b। छठा में आपका cosec a बराबर sec b होगा। मेरे दोस्त अब यहां तुम ध्यान से देखो कि आपका a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री आपका अगर दिया हुआ है तो आपका इतना सारा शर्त निकल कर आएगा। साइन a cos b के बराबर होगा, cos a साइन b के बराबर होगा, tan a cot b के बराबर होगा, cot a tan b के बराबर होगा, sec a cosec b के बराबर होगा, cosec a sec b के बराबर होगा। ये आपका पहला नंबर एक तरह से देख सकते हैं। मतलब कहा जाए तो कैपिटल ए का आप लोग के सामने लिख दिए हैं, कौन सा, ए वाला हो गया। अब बी का 1 में देखते हैं क्या है मेरे दोस्त। जरा वहां पर दूसरा नियम में क्या हो जाएगा, क्या शर्त यही रहेगा, जी हाँ शर्त आपका वही रहने वाला है। ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, शर्त आपका वही है। इसके आगे क्या करना है ये देखते हैं। तो साइन ए बटा कॉस बी बराबर 1, साइन ए बटा कॉस बी बराबर 1, ये आपका पहला हो गया। दूसरा मेरे दोस्तों कॉस ए बटा साइन बी बराबर कितना, 1। मतलब इन दोनों का जब जोड़ आपका 90 डिग्री के बराबर आ जाए, मतलब जोड़ने के बाद 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो सीधा सीधी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 हो जाएगा। बस जोड़ी कैसा होना चाहिए, साइन कॉस का, टैन कॉट का, सेक और कोसेक का जोड़ी होना चाहिए। तीसरा नंबर में आते हैं, यहां पर टैन ए बटा कॉट बी बराबर 1। पांचवा में कॉट ए बटा टैन बी बराबर 1, चौथा में हो गया। फिर उसके बाद पांचवा नंबर में आते हैं सेक ए बटा कोसेक बी बराबर 1, और छठा में कोसेक ए बटा सेक बी बराबर 1। ये आपका शर्त है। शर्त कब ये सब लागू होगा, जब
a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहेगा तब। आइए हम इसमें से कोई एक को सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे में तीसरा नंबर को हम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा यहीं पर हम देख लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आपको, तो इसी जगह पर हम देख लेते हैं। जो बच्चे उतारना चाहते हैं उतार लीजिएगा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में छोटे छोटे रूप में आपसे सवाल किया जा सकता है। जैसे में यहां पर कहेगा कि tan यहाँ पर 40 डिग्री ऊपर है और यहाँ पर आपका cot है जो 50 डिग्री है, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आपको दिमाग में अगर चलते रहेगा तो भाई जोड़ी मिल जा रहा है tan और cot का, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो सीधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इतना दिमाग में रखते हैं तो शर्त रखना जरूरी है। शर्त आपका a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए एक सिद्ध कराकर आपके सामने हम इसको बतला देते हैं, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि चलो भाई क्या सच में होता है या फिर गलत है। तो a प्लस बी बराबर यहां पर 90 डिग्री है मेरे दोस्त। तो ज्यादा नहीं, हम यहां पर b को अगर बचा लेते हैं तो 90 माइनस a दिखेगा। बार बार a को बचा रहे थे, इस बार b को ही बचा लिए। अगर हम b को बचाते हैं तो बराबर के ऊपर ही चला जाएगा, a तो हो जाएगा निगेटिव। आपका तीसरा नंबर सवाल था, तीसरा नंबर सवाल का दे बताने कहे थे कि भाई हम ही उसको बताने वाले हैं, तो लीजिए इसको बता देते। तो tan a नीचे में आपका cot b के जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री माइनस a। देख लो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना कि tan a को tan a रहने दिए, किसी दोनों में से किसी एक को काम करना है। cot b के जगह पर लिखिए 90 माइनस a, तभी तो कटेगा ना a से। अब cot 90 का क्या होता है, tan। थीटा रहेगा तो थीटा होगा, a है तो a होगा। तो कितना लिखेंगे यहां पर, तो tan a बटा tan a, दोनों का कहानी समाप्त हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1। ये 6 फार्मूला आपका ये भी रेडी रहा, बस याद करने की आवश्यकता है। तो याद कैसे करना, यह शर्त याद रखिएगा, तब जाकर ये बनने में आसानी पड़ेगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी की ओर बढ़ते हैं। क्या है पढ़ने के लिए आगे। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं सी नंबर में। सी का फर्स्ट में साइन ए माइनस कॉस बी बराबर 0 होता है। साइन ए माइनस कॉस बी, जब इन दोनों का जोड़ जब 90 डिग्री आ जाए और साइन कॉस साथ में रहे, जब घटाने का बारी इसमें हो तो 0 के बराबर हो जाता है। दूसरा का कॉस ए माइनस साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कॉस ए माइनस साइन बी बराबर 0। तीसरा अगर देखते हैं तो tan a माइनस कॉट बी बराबर 0। चौथा में कॉट a माइनस tan b बराबर 0। पांचवा में अब उसके बाद देखते हैं आगे, तो सेक a माइनस कोसेक b बराबर 0। छठा में अगर देखा जाए तो कोसेक a माइनस सेक b बराबर 0 हो जाएगा। ये सब शर्त कब लागू होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कब लागू होगा, जब a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री रहेगा, तब जाकर ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। मतलब एक शर्त, क्वेश्चन आपका कितना बनते जा रहा है, 6 इधर 6 इधर 6 उधर, टोटल कितना हो गया, 18। अभी भी कुछ फॉर्मूले और हैं, देखते रहिएगा। फॉर्मूला भी कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए हो सकता है। जो आपका फॉर्मूला था भाई ये है, 6 फॉर्मूला ये है मेन आपका, बस इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो आइए अब उसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे में क्या देखना है, यहां पर समझना है हम लोग को। आगे देखिएगा, जब यहां पर आपका शर्त दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर आपका दिया गया है
अब यहां पर फिर से शर्त यही है, आपका डी नंबर में चलते हैं। तो डी वाला क्या है, डी में देखते हैं। तो डी में आपका यहां पर क्या है वो देखना आपके लिए है। तो पहला डी का पहला नंबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। जब इन दोनों सेम रहता है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी रहेगा तो 1 हो जाएगा। कब मेरे दोस्तों, जब वो शर्त रहेगा तब। ये नहीं कि अन्यथा ये कभी भी कुछ भी रहे उसको लगा देना, ऐसा काम मत करेंगे। शर्त को देखिएगा, शर्त रहेगा तभी सब लागू होगा। दूसरा का कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इजकल टू 1, ए भी होता है मेरे दोस्त। उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी इजकल टू 1। ठीक है दोस्त। अब उसके बाद हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इजकल टू 1 होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिएगा, चाहते हैं तो 2 फार्मूला अभी और लिख देते हैं कि सेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर अगर ए रहेगा तो 1 होगा। फिर उसके बाद छठा नंबर में कोसेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए रहेगा तो 1 होगा। जब ये कब होगा मेरे दोस्तों, ये सब कब होता है, जब वो आपका शर्त दिया गया हो a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री रहेगा, तब जाकर ये सब लागू होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये सब जितने भी हैं एक एक नंबर का सवाल है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा और शॉर्टकट में बनाना होगा। चाहे तो आपका ये हो सकता है 2 नंबर का सवाल भी हो सकता है बनाने के लिए, लेकिन 5 नंबर का ये सब सवाल नहीं है। ठीक है ना। अभी 5 नंबर में नहीं चल रहे दोस्त, टेंशन नहीं लेना है, सब बताएंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या है आपका सी नंबर में, सॉरी डी हो गया। डी के बाद आपका ई आता है। ई में क्या है आपको, तो ई में यहां पर देख रहे होंगे। ठीक है। ई नंबर में आप देखिएगा, सॉरी अब तो यहां पर कहानी इसका समाप्त हो गया। अब ई नंबर में चेक करेंगे। ई में देखेंगे, एक शर्त आओ छूट गया लगता है, सॉरी भाई, एक थोड़ा सा आओ छूट गया, लिख देते हैं दूसरा का। यदि a प्लस बी बराबर आपका कितना है 90 डिग्री है, थोड़ा सा एक और आ गया था उसको देख लेते हैं। 90 डिग्री हो तो ई का फर्स्ट में कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर कितना होता है 1। देख लो मेरे दोस्तों, यहां पर ध्यान दो, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1। अब दूसरा में अगर देखा जाए तो cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1। ठीक है। cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 हो जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 हो जाएगा। और भी है शर्तें, लेकिन मेन रूप से सब याद रखिएगा, जरूरत पड़ता है, ये दोनों आपको आवश्यकता पड़ेगा। अब उसके बाद अब आगे चलते हैं अलग से। अब शर्त का कहानी खत्म है, अब इसका आगे शुरुआत करते हैं। तीसरा नंबर, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब ये तीसरा। पहला नंबर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा नंबर मेरे भाई, अब यहां पर लिख सकते हैं ऐसे कुछ प्रकार से, मतलब कि सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आएगा कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। ये 3 फार्मूला और, लेकिन ये फार्मूला नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, बस
शर्त है उसी के अनुसार बन। देखिए यहाँ पर ये सेम चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, चाहे यहाँ से रखकर बना लीजिए, ये सॉल्व करने वाला चीज है, आपको हम सब सॉल्व कर कर आपको हम दिखलाएंगे, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो यहाँ पर देखिए पूरा थीटा हो गया, ए भी थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर एक तरह से देखा जाए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब उसके बाद आगे आते हैं, अगला सवाल पर बढ़ते हैं, मतलब अगला थ्योरी पर हम बढ़ रहे हैं। आगे क्या है उसको देखिएगा। चलिए अगला थ्योरी को हम थोड़ा सा देखते हैं, ये लास्ट है आपका, हो सकता है थ्योरी हो जाए। तो तीसरा चौथा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 होता है। दोस्त ध्यान देना, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहां पर दूसरा देखा जाए तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर में देखा जाएगा तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका चौथा का 3 गो इधर आपका रेडी हुआ। अब थोड़ा सा 5वां नंबर में चलते, बस वही चीज याद रखना है, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, जो आपको 35 फार्मूला में रटना था, इसीलिए बोले थे कि जरूरत पड़ेगा, इसी कारण से हम उसको पहले पढ़ाए थे आप लोग को फार्मूला को, तब जाकर आपको ध्यान पड़ेगा इधर। ठीक है, 5वां नंबर में पहला साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। सेम दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री, थोड़ा देर पहले शर्त लिए थे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर पहले शर्त लिए थे कि दोनों को जोड़ने पर हम सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। तीसरा नंबर अगर देखा जाए तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉट से चेंज करेंगे, देखो कॉट से चेंज करेंगे तो tan आएगा, तो tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चौथा नंबर में देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा और यहां पर हो जाएगा tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। tan से चेंज कीजिएगा तो tan से चेंज कीजिएगा कॉट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर यहां तक आपको अगर कंप्लीट हो गया हो, अगर आपको पूरी तरह से अगर समझ में अगर आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए बच्चे होंगे और जो पुराने बच्चे हैं अपने मित्रों के पास भेजिए मेरे दोस्तों। ऐसा आपका जो थ्योरी बताया गया है, जो आपको हम 100% बता रहे हैं कि आपका त्रिकोणमिति में से सवाल आप नहीं छोड़िएगा। अगर ये थ्योरी, ये क्लास अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट है तो हम आपको उम्मीद दिला सकते हैं, पूरा विश्वास के साथ कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति में आपका 5 नंबर का जो सवाल है वो नहीं छोड़िएगा, वो आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और जो बच्चे को थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, उस वीडियो को दोबारा इसको पढ़ लीजिएगा ताकि और भी अच्छे से कंप्लीट हो। तब जाकर हम आप लोग के लिए पार्ट नंबर 9 लाएंगे, जो और मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से जब सवाल आएगा उसको छोड़ना नहीं, पूरा तोड़ देना है धरकर दोस्त। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितना भी आपको वीडियो पढ़ाए होंगे, ये जो वीडियो में जो पढ़ाए होंगे आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और अंत में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसके बाद कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वो भी कमेंट कर आप बोल सकते हैं।